हेलो एवरीवन। आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। अगर दोस्तों आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। देखो, केशोराम इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या अपडेट है, अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है, क्या न्यूज़ का असर कंपनी को पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। क्योंकि कभी वॉल्यूम में जंप आ रहा है तो कभी गिरावट भी आ रही है यहाँ पे। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि तेजी गिरावट का सिलसिला यहाँ पे जारी है। कभी तेजी आ रही है तो कभी गिरावट चल रही है यहाँ पे। ये बात आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आगे बात करेंगे कि खबर क्या है, किस खबर के दम पे कंपनी में गिरावट चल रही है और गिरावट कब तक चलेगी और ये गिरावट क्यों हो रही है यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कंपनी के ऊपर आया है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्योंकि केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड अपनी पुरानी कंपनी है यहाँ पे। ये जो इसके ऊपर वीडियो बनाया, मैंने काफी वीडियो बना दी इसके ऊपर, आपको पता है। अब आपके सामने आज 9.80 रुपीज की क्लोजिंग है और आज आपको यहाँ पे 2.5% गिरावट दर्ज हुई है कंपनी में। अब 2.5% गिरावट दर्ज हुई ना, तो इसको लेके कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार, एक टाइम पे केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अभी जो पिछला मंथ गया ना, दिसंबर मंथ, उसमें इस कंपनी ने 14 रुपए की प्राइस को हाई टच किया था। सर्किट लिमिट लगातार 5% का था। आज सर्किट लिमिट आपके सामने कंपनी का कितना है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे यहाँ पे, ताकि आपको डाउट आपके क्लियर होंगे यहाँ पे। आप कहोगे वाकई में बात तो बिल्कुल सच है। सबसे पहले आपको मैं 5 डे का चार्ट दिखाऊंगा। देखो, आप 5 डे का चार्ट देखो कितना है, 14% गिरावट है। लेकिन इसमें पूरे टाइम फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ 2 बार सर्किट लॉक हुआ है। एक बार यहाँ पे हुआ था 20 जनवरी को, एक बार यहाँ पे हुआ था। ये 11 बजे लॉक हो गया सर्किट यहाँ पे, जो कि 3 बजे तक सर्किट लॉक था। फिर आधे 30 मिनट के लिए सर्किट चेंज हुआ और जंप आ गया यहाँ पे सीधा 0.48% का। 1 मंथ का चार्ट में दिखाऊं आपको यहाँ पे, एक बार देख लो। फिर पूरे 1 महीने में चार्ट में आपको पिछले 1 महीने में गिरावट हुई है 26% की। मतलब हाई 14 का खाना मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे। लगातार गिरावट, दिन गिन लो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 दिन गिरावट चली। एक दिन तेजी आ गई, फिर 1 2 3 4 दिन गिरावट चली, फिर 1 2 3 4 दिन तेजी चली, फिर 1 2 3 4 दिन गिरावट चली यहाँ पे। मतलब कंपनी में गिरावट तेजी का सिलसिला खत्म हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये कब तक चलेगा, ऐसा कंपनी में कब तक चलेगा, यही बात समझ में नहीं आ रही। निवेशकों के यही बात तो समझ में नहीं आ रही यहाँ पे। खैर छोड़ो, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है यहाँ पे। मैं तो यही बोलूंगा आपको कि जो हो रहा है ना, सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। बिल्कुल बात मिस मत करना। मैं आपको डाउन जाऊंगा, यहाँ दिखाऊंगा केशोराम इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या अपडेट है। सबसे पहले आप यहाँ पे आज का वॉल्यूम देखो, ताकि आपको एक एवरेज मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार, इसमें कितनी खरीदारी हो रही है। देख लो, 9,41,000, यानी कि 9 लाख में बोलूँ एवरेज यहाँ पे, तो 9 लाख का वॉल्यूम हो रहा है। इसके लिए अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा ना, तो यहाँ वॉल्यूम में लगातार गिरावट चल रही है, क्योंकि सर्किट बदलाव हो रहा है कंपनी में। 8-9 लाख का, 10 लाख का वॉल्यूम हुआ है। पिछले वीक में कंपनी का 40 लाख का वॉल्यूम था। सोचो, 40 लाख, 10 लाख, जमीन आसमान का फर्क है। एक बात दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे कि जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे। बाकी मैंने आपके साथ ऑलरेडी कई बातें शेयर कर रखी है। मैंने आपको कई बार बोल रखा है दोस्तों कि अगर तेजी आती है तो हो सके तो कंपनी में कुछ बड़ा होगा यहाँ पे, कुछ तेजी आएगी तो गिरावट होगी यहाँ पे। बात याद रखना आप यहाँ पे, तेजी भी चलेगी, गिरावट भी चलेगी। बात बिल्कुल मिस मत करना। अब वॉल्यूम में गिरावट है, मतलब सर्किट में गिरावट है। बात सिंपल दोस्तों यहाँ पे, बात याद रखना। अगर सर्किट यही चलेगा ना लगातार, तो वॉल्यूम में और भी गिरावट आएगी यहाँ पे, ये वाला। बात बिल्कुल भूलना मत, याद रखना आप यहाँ पे। अब मैं जाऊंगा सीधे न्यूज़ के ऊपर। तो जब कंपनी ने अपना क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश कर दिया है Q3 का 16 जून को, तो क्या रिस्पॉन्स मिला उसके बाद यहाँ पे? नहीं मिला है। ये 16, 14 जून, 13 जनवरी, 16 जनवरी, ये उसके बाद 1 2 लगातार 10% रिकवरी करवाई है। उसके बाद गिरावट चली कंपनी में, जो कि अभी तक हाई से लो तक 15% गिरावट हो चुकी है। मतलब कंपनी ने, केशोराम इंडस्ट्रीज ने गिरावट भी करवाई है, तो जहाँ रिकवरी भी करवाई है यहाँ पे। लेकिन ज्यादा बार कंपनियां में हमारी गिरावट करवाई है यहाँ पे, लॉस करवाया ना यहाँ पे। कंपनी ESM स्टेज 1 में चल रही है। शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम का शो नहीं करवाया, मेंशन नहीं किया, लेकिन ESM स्टेज 1 में चल रही है। तो बाहर तो 90 दिन का टाइम लेगी ना कंपनी अपने से।
90 दिन का टाइम कम से कम लेगी, उसके बाद ही बाहर निकलेगी। ये बात आप भी जानते हो। यहाँ पे डाउन जाऊंगा मैं, को चार्ट दिखाऊंगा इंट्राडे का, जिसमें देख लो लगातार गिरावट, देख लो 1 2 3 4 5। सर्किट लिमिट बदलने की उम्मीद है यहाँ पे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब सर्किट लिमिट बदलने का उम्मीद भी नहीं लोगों को नहीं है यहाँ पे कि कब सर्किट लिमिट बदलेगी कंपनी, क्योंकि लगातार गिरावट चल रही है कंपनी में। अब एक बार आप देखो सर्किट लिमिट प्राइस बैंड देखो 5% का, लेकिन अभी 3 4 दिन से सर्किट लिमिट 5% का शो नहीं हो रहा है हमको, 2% 3% का चल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, अच्छी बात है यहाँ पे। बाकी मार्केट कैप आपको बताइए, हमें मार्केट कैप बढ़ रहा है घट रहा है वो तो सर्किट के ऊपर है यहाँ पे। 16 जनवरी को पब्लिश किया रिजल्ट कंपनी ने, उसके बाद कोई अपडेट आया अभी तक नहीं आया यहाँ पे। बाकी इधर तो मेरे को कोई अपडेट नहीं मिली। हाँ, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है दिसंबर क्वार्टर का, जो कि एक बार देख लो आप यहाँ पे आपके सामने। दिसंबर क्वार्टर में पब्लिक के पास सितंबर क्वार्टर में था 43.34% की स्टेक प्रमोटर के पास, सेम इस बार भी है यहाँ पे। लेकिन एफआईआई के पास 0.77 से घट के 0.19% रह गई यहाँ पे, यानी कि एफआईआई ने काफी बड़ी सेलिंग की है, अपनी स्टेक घटाई है यहाँ पे। बाकी डीआई का 7.40% से 4.045% रह गए हैं यहाँ पे। तो बात क्लियर है कि एफआई डीआई दोनों ने घटाई है यहाँ पे। बाकी गवर्नमेंट के पास तो दिसंबर क्वार्टर पिछले साल था यहाँ पे 0.7%, उसके बाद 4 क्वार्टर निकल गए हैं, गवर्नमेंट का नाम भी नहीं है यहाँ पे। पब्लिक के पास तो 52% स्टेक पड़ी है यहाँ पे, मतलब पब्लिक के पास परमिशन ज्यादा है यहाँ पे, एक्सेस ज्यादा है यहाँ पे, प्रमोटर से एक्सेस। लेकिन प्रमोटर चाहे वो भी कर सकते हैं, पब्लिक चाहे वो भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है यहाँ पे। अपडेट मिला मेरे को तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है यहाँ पे जानकारी, कि दिसंबर मंथ भी निकल गया है, तो ये जानकारी आपको लेना जरूरी है यहाँ पे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या बदलाव हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, ये आप एक बार देख लो यहाँ पे। बाकी रिजल्ट दिखाऊं तो रिजल्ट तो आपको पता ही सही है यहाँ पे, एक बार रिजल्ट देख लो यहाँ पे, डाउट क्लियर हो जाएगा। पिछले क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट था लॉस में 25 करोड़ का, जो कि इस बार बढ़ के घट के आया है, कंपनी का 6 करोड़ प्रॉफिट हुई है। जो कि पिछले साल कंपनी का लॉस था ना 25 करोड़ पिछले क्वार्टर, इस बार लॉस घट के 6 करोड़ प्रॉफिट हो गया है। लेकिन पिछले साल दिखाऊं ना आपको यहाँ पे 67 करोड़ का लॉस था, जो कि इस बार बढ़ के आया 6 करोड़ प्रॉफिट यहाँ पे, यानी कि रिजल्ट भी काफी बेहतर आया है यहाँ पे। तो इसका असर भी कंपनी को पड़ेगा यहाँ पे। बाकी ऑल ओवर केशोराम इंडस्ट्रीज कंपनी का रिकॉर्ड काफी अच्छा है यहाँ पे, चाहो तो एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो, काफी बेहतर रिकॉर्ड है यहाँ पे, बात याद रखना, काफी बेहतर रिकॉर्ड कंपनी का है यहाँ पे। बाकी क्या चल रहा है माहौल एक बार यहाँ पे ये देख लो, वॉल्यूम तो घट रहा है कंपनी का लगातार। डाउन जाऊंगा मैं तो इधर भी 100% लोग श्योर है बाइंग का सिग्नल दे रहे हैं यहाँ पे। बाकी इसको आप 100% सिक्योर मत मानना, श्योर मत मानना कि डेटा सही है, डेटा घटता रहता है बढ़ता रहता है। डेट इंडिया की इन्वेस्टर व्यू, इसमें क्लिक करूँ मैं आपके सामने तो इसमें क्या कुछ ऑप्शन होगा, ओपन होगा तो ये बॉन्ड, ट्रेडिंग टॉपिक, यस बैंक, 50-50 वगैरह वगैरह ये कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी आपने अगर निवेश किया है तो आपको पता ही सही यहाँ पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है यहाँ पे। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद।